के सामने है प्रागैतिहासिक काल। अब हम शुरू करते हैं, आगे चलते हैं। एक होगा प्रागैतिहासिक काल, फिर होगा हमारा आद्य ऐतिहासिक काल, और फिर होगा ऐतिहासिक काल। और मैंने आपको बताया था प्राग ऐतिहासिक काल वो काल है जिसमें मानव द्वारा लिखित स्रोत नहीं मिल पाते। इस समय का मानव आपको मेनली क्या मिलने वाला है? शिकारी और खानाबदोश। शिकारी और खानाबदोश का मतलब है कहीं पर्टिकुलर जगह उसकी नहीं है। ठीक है भाई, ध्यान देना जरा, क्या दिक्कत है क्या? चलो आओ शुरू करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। देखो, अगर मैं आपसे प्राग ऐतिहासिक काल की बात करूं तो इसका समय अगर आपसे पूछे तो आपको याद करना पड़ेगा कि सर ये बिल्कुल प्रारंभ से शुरू हुआ है, और लगभग लगभग कितना, इसको 2500 बीसी तक का समय हम इसी का मान लेते हैं। ठीक है ना, प्रारंभ से बिल्कुल। और इसको फिर बांट देते हैं हम किसमें, क्योंकि मानव उस समय डिपेंड था पत्थर के ऊपर, तो हम इस समय को बांट देते हैं किसमें? पाषाण काल में। किसमें बांट देते हैं भाई? पाषाण काल में। जैसे पहला हिस्सा हमने कह दिया पूरा पाषाण काल। क्या कह दिया भाई? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। और एक हिस्सा हमने क्या कह दिया भाई? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण। और एक कह दिया हमने नवपाषाण। नवपाषाण, है ना भाई? ये हो जाएगा हमारा पैलियोलिथिक, ये हो जाएगा हमारा मीजोलिथिक, और ये क्या हो जाएगा हमारा? नियोलिथिक। क्या हो जाएगा भाई? नियोलिथिक। ठीक है। अच्छा, ये डिपेंड करता है पत्थर के यूज के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है ये? पत्थर के यूज के ऊपर। ठीक है। जैसे मैं बताऊं आपको, आगे चल के बताऊंगा, आप समय देखें पहले। अगर पूरा पाषाण की बात करूं तो बिल्कुल इनफाइनाइट का मतलब होगा शुरू से शुरू करो। क्या करो? शुरू से शुरू करो, बिल्कुल वहां से लेके और लगभग कितना आपका ये जाएगा, मोटा मोटा बात करूं आपसे, कितना? 10,000 बीसी तक, बिल्कुल 10,000 बीसी तक। ठीक है। और मध्य पाषाण की बात करूं तो 10,000 बीसी से शुरू होगा, और ये जाएगा कहां का? 5500 बीसी तक। ठीक है, लगभग 5500 बीसी तक। और ये वाला आपका होगा 5500 बीसी से शुरू हो गया, और कहां तक? लगभग 2500 बीसी तक का टाइम, है ना? मैं शुरू से लेके आया हूं बिल्कुल। अच्छा, इसमें पाषाण काल भी बढ़ जाता है हमारा, आपके लिए नहीं है टफ इतना। निम्न पुरा पाषाण, मध्य पुरा पाषाण और उच्च पुरा पाषाण, ये और बढ़ता है बाद में। निम्न का मतलब कति ठेठ आदमी हो गया, बिल्कुल शिकारी है, खाने को मिला नहीं मिला वाला हिसाब है, वो जरूरी नहीं है इतना, इतना ही चलता है आपका फिलहाल के लिए। देख के चलेंगे ध्यान से, कितना चला देखेंगे एक बार। भाई एक हो गया हमारा पूरा पाषाण, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? पैलियोलिथिक। क्या बोलते हैं? पैलियोलिथिक। फिर आता हमारा मध्य पाषाण, क्या बोलते हैं इसको? मीजोलिथिक। और फिर आता हमारा नवपाषाण काल। ठीक है ना, नवपाषाण। आगे चलो जरा ध्यान देना। अब बात करता हूं मैं किसकी? पूरा पाषाण काल की। ठीक है भाई। और ये जो पूरा पाषाण काल है इसके बारे में सुनेंगे जरा। वैसे आपके पेपर में आता नहीं, बट मैं फिर भी बता के चलूंगा। इसमें इसको 3 हिस्सों में बांटा था हमने, एक निम्न, एक मध्य और एक उच्च। बस 3 हिस्सों में बांटा हुआ है इसको। अगर मैं इसकी बात करूं आपसे इतिहास के या इसके खास बारे में, तो बस इतना याद रखना कि इस समय का मानव बिल्कुल कैसा है भाई? शिकारी है। ठीक है ना, शिकारी है। रहता कहां पे है? या तो पहाड़ों पे रह रहा है, पहाड़ों में नहीं रह पा रहा तो फिर कहां रह रहा है वो? गुफाओं में। कहां पे रह रहा है? गुफाओं में। अगर आपसे पूछेगा कि भाई हथियार बताओ, इसके हथियार कैसे थे, तो मैं बताऊं आपको, ये हथियार में पत्थर को यूज कर रहा है। और पत्थर भी कैसे? बड़े बड़े पत्थर। ये बड़े बड़े पत्थरों को यूज कर रहा है जानवर को मारने के लिए, शिकार करने के लिए, और अपना खाने पीने के लिए, बड़े बड़े को। अच्छा, इस काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? सुनना जरा। इस काल की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इस व्यक्ति ने आग की खोज कर ली है। आग की खोज। क्वेश्चन दो तरीके से आता है। आग की खोज किस काल में हुई? बताओ जल्दी से। पूरा पाषाण काल में। आग की खोज किस काल में हुई? पूरा पाषाण में। अच्छा, आग का सर्वाधिक प्रयोग किस काल में हुआ? बस इसी बात के मैं पैसे ले गया तुमसे। आग का सर्वाधिक प्रयोग हुआ मध्य पाषाण काल में। ठीक है ना, बताऊंगा बाद में, फिलहाल आप यहाँ पे याद करो। देखो जरा ध्यान से, आ जाओ। पाषाण काल की खास बात क्या क्या है? सबसे पहले तो यह है कि मानव कैसा है भाई? शिकारी है ना? रहना शुरू कहाँ, रह कहाँ पर आए? पहाड़ों में, है ना? साथ ही साथ बात करूं इसके हथियारों की, तो हथियार किसके? पत्थर के बड़े बड़े। अच्छा, बड़े बड़े पत्थर का मतलब क्या है?
बड़े बड़े पत्थर का मतलब है कि ये इसने भाई किसी जानवर को मारना चाह रहा है, प्रॉपर तरीके से तो रख नहीं रखे। तो इसने क्या करा, एक बड़ा पत्थर लिया, पहाड़ की हाइट पर रख लिया, और जैसे नीचे हिरन जा रहा है धकेल दिया, हिरन कुचल गया, ले गया, कच्चा मारा खींच के, होगी बढ़िया, डाइट अच्छी मिल गई। बात समझ रहे हो ना। बाद में पकाने की प्रक्रिया तो बाद में ली है उसने, फिलहाल ऐसा बड़े। अच्छा, इस समय के हथियारों के नाम बड़े पेपर में आते हैं भाई। इस समय के हथियार बताऊं आपको, 3 हथियार लगातार पेपर में आते हैं। एक का नाम है चापर, एक है आपका चाबिंग, चापर चाबिंग, और एक आपका पेबुल। ये हथियारों के नाम हैं जो इतिहासकारों के द्वारा रखे गए थे, चापर, चाबिंग और पेबुल, है ना। ये थे कैसे, कुछ खास नहीं, एक हथियार में दोनों तरफ धार, एक हथियार में एक तरफ धार, एक तरफ आगे से नुकीला, एक हथियार एक आगे से नुकीला। जैसे बात करें वो था सुआ, बर्फ तोड़ने वाला, ऐसा पत्थर का बना हुआ रहेगा। यहाँ लोहा भी नहीं आएगा, लोहा तो मिलेगा ही नहीं अभी। मैं बताऊं आपको, एक क्रम बताता हूँ। एक क्रम है हमारे इतिहास में, उस क्रम को कैसे कहते हैं। सबसे पहले पत्थर, सबसे पहले पत्थर, पत्थर के बाद मिला तांबा, पत्थर के बाद मिला तांबा, तांबे के बाद बनाया कांसा, और कांसे के बाद मिला लोहा। क्या बोला मैंने, सबसे पहले पत्थर, फिर तांबा, फिर कांसा, फिर लोहा, जोड़ो सीक्वेंस। सबसे पहले पत्थर मतलब कि पूरा पाषाण और ये वाला पाषाण काल। जैसे ही नव पाषाण कूदने को चले ना, तो पता क्या समय क्या हो जाता है, ताम्र पाषाण काल। क्या हो गया, ताम्र पाषाण काल, तांबा और पाषाण का काल। और जब पाषाण छूट गया, पत्थर छूट गए, केवल क्या बचा, तांबा, और तांबे में मिला दी टीन, बन गया कांसा। आगे क्या, कांसे, कांसे की सभ्यता, कौन सी, सिंधु घाटी सभ्यता। कांसा बना दिया, बन गई क्या, कांसे की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुई, आगे चले, कौन सी सभ्यता बची, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता सिंपल थी, आराम से रह रहे हैं, लकड़ी का यूज कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं। जैसे ही वैदिक खत्म, ऋग वैदिक काल खत्म हुआ, उत्तर वैदिक में पहुंचे, आ गया लोहा। अब मिला लोहा, लोहा मिलते ही क्रांति, उस क्रांति को पढ़ेंगे उसी समय पे, ठीक है। तो आपको याद रहेगा क्रम, सबसे पहले क्या है, पत्थर, पाषाण, फिर तांबा, फिर कांसा, और फिर लोहा, ठीक है, याद रखना। चलो आगे, उसके बाद तो आते ही चले गए। तो पूरा पाषाण काल की कुछ खास बातें पहले कौन सी है भाई, मानव शिकारी, याद रहेगा, जो आपके एग्जाम में हुई और मैं लेके आया, जो मुझे याद करानी है। मतलब ये वो जगह है जहां पर हमें पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं या प्रूफ मिलते हैं। जरा ध्यान से देखना। जैसे एक है सोन घाटी, सोन नदी की घाटी, कहां पे, मध्य प्रदेश की। एक है इनाम गांव, एक है आपका बागेर या बागोर बोलते हैं इसको, बागोर भी कहते हैं। एक आपका कुरनुल की गुफाएं, एक सिंह भूमि, और फिर भीमबेटका। भीमबेटका तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, बात समझे ना। तो कौन कौन सी, जरा एक बार देखना कैसे याद करते हैं, मैं आपको बताता हूं। आपको ऐसे याद करना है कि पूरा पाषाण काल का आदमी कैसा है, शिकारी है। कौन है शिकारी, सोनू। सोनू शिकारी है, सोनू शिकारी है। तो सोनू ने क्या क्या पकड़ा है, एक तो बाघ पकड़ा है, एक शेर पकड़ा है। कहां से पकड़ा है, कुरनुल की गुफाओं से। और उसको क्या मिला उसके इलाके में, इनाम। हो गया याद, ठीक है भाई। तो क्या हो जाएगा पूरा पाषाण काल में, सोन, फिर बाघेर, फिर सिंह भूम, और फिर कुरनुल गुफाएं, और फिर इनाम। कुरनुल गुफाएं कहां पे हैं, आंध्र प्रदेश में। बात करते हैं भीमबेटका की गुफाओं के बारे में, थोड़ा समझना ध्यान से। अगर आपको बताऊं मैं भीमबेटका के बारे में, तो यहां से मिलता है हमें पूरा पाषाण काल के वो साक्ष्य। कहां के मिलते हैं भाई, पूरा पाषाण काल के, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सर लगभग कितने पुराने, तो लगभग 10,000 वर्ष पुराने। कितने पुराने, 10,000 वर्ष पुराने। याद रखना। है कहां पे सर ये, तो ये पड़ेगी आपकी मध्य प्रदेश के अंदर। कहां पड़ेगी, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में कहां पे, तो मध्य प्रदेश का एक जिला है रायसेन जिला। कौन सा जिला है भाई, रायसेन, जहां पे ये पड़ती है, याद रखोगे। और सुनो, कौन सी पहाड़ियों की तलहटी में है, तो विंध्य पहाड़ियों की तलहटी में। जो विंध्य पहाड़ियां हैं ना, उनकी बिल्कुल तल में आपको ये गुफाएं मिलेंगी। सर कितनी गुफाएं हैं, अंदाजन 400 से 500 गुफाएं। कितनी है, 400 से 500 गुफाएं हैं ये, जो यहाँ मिलती हैं। इनमें क्या दिया हुआ है, इनमें मिलेगा आपको पूरा पाषाण काल की चित्रकारी। क्या मिलेगी,
पुरापाषाण काल की चित्रकारी, कहानियों को चित्रों में दर्शाना, कहानियों को चित्रों में दर्शाना। अगर आप देखोगे तो कहाँ मिलेगा? भीमबेटका की गुफाओं में। इसका नाम भीमबेटका क्यों है? तो आप याद रखना, इसको कहते हैं भीमबेटका, मतलब कि भीम के बैठने का स्थान। भीम के बैठने का स्थान। भीम कौन? पांडवों में से एक, उनके बैठने का स्थान ये माना जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? भीमबेटका। ठीक है। अगर मैं आगे आपसे बात करूं इसकी खोज किसने करी, तो खोज के बारे में आप याद रखोगे कि भीमबेटका की खोज 1957 और 58 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो उनका नाम था वी.एस. वाकड़कर। वाकड़कर, जिनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। विष्णु श्रीधर वाकड़कर, जिन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है। खोज करने का बड़ा शानदार इतिहास है। क्या कर रहे थे? पुणे जा रहे थे ट्रेन से। कहाँ जा रहे थे? पुणे। और पुणे जाते हुए ट्रेन से इन्होंने खिड़की में झांक के देखा तो विंध्य की पहाड़ियों से ट्रेन निकल के जा रही थी। और जब विंध्य की पहाड़ी से ट्रेन निकल ली, ये खिड़की में झांक के देख रहे बाहर की तरफ, और देखते हुए देखते इनको दिखता है कि पहाड़ कटे हुए हैं, कुछ पहाड़ कटे हुए हैं। अच्छा, कटे हुए नेचुरल नहीं है, नेचुरल कटने का तरीका अलग होता है, और जो मैन काटते हैं, हम लोग काटते हैं, वो अलग तरीका होता है। तो वो अलग तरीके से कटी हुई थी। जब ट्रेन से जा रहे हैं खिड़की में से देखा। अब देखा तो पुणे तो चले गए, वापस आए, आगे जब अंदर पहुंचे तब इन्होंने ये सारी चीजें खोजी थी। और इन्होंने बताया, या फिर है यहाँ पे प्रूफ है, कि जो चित्रकारी है ना, आप जानते हो गेरू, गेरू होता गेरू, उस समय के गेरू से बनी हुई चित्रकारी है, और 10,000 साल पुरानी ये चित्रकारी है। तो वी.एस. वांगड़कर के द्वारा ये खोजी गई थी। और द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ भीमबेटका इज 2003 में इसको बना दिया गया यूनेस्को स्थल। क्या बना दिया गया था? यूनेस्को स्थल। ये भीमबेटका का पूरा है भाई, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। मैं आपको एक बात बता दूं, इस क्लास की स्पेशल, इस क्लास की स्पेशल बात आपको कल दिखेगी। वो क्या होगी? मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाऊंगा, बिल्कुल पढ़ाऊंगा, याद भी कर